आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाली क्लास मैं आपको दे रहा हूँ। 2 सवाल है लेकिन इनमें कंसेप्ट कितने सारे छुपे हैं आप देखना। पहले हम सवाल करेंगे ये, ठीक है। इस सवाल से पहले मैं आपको थोड़ा सा वार्म अप करा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज है मेरा, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम है ए, बी और सी। अगर यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एक बीडी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो आपको पता होगा कि अगर बीसी अपॉन ए बी का रेशियो अगर मैं देख रहा हूँ, उसी रेशियो में मेरे सी डी अपॉन ए डी टूटेंगे। यानी कि आप बोलोगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरा 2 और 3 का रेशियो है, ठीक है, 2 और 3 का रेशियो है मान लो, तो इधर भी मेरा 2x और 3x, बस मल्टीप्लाई किसी और चीज से हो जाएगा लेकिन रेशियो मेंटेन रहेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर 2y 3y है, तो इधर भी 2x 3x ऐसे करके हो जाता है, राइट। और वाइसा वर्सा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वाला जो ट्रेपेजियम है उसमें अलग डिफरेंट कंसेप्ट है, ध्यान से पूरा एंड तक देख लेना है आप। और एंड में एक इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। हाँ, तो अगर एक सवाल है, पढ़ लेते हैं। इन त्रिभुज एबीसी, इस एबीसी त्रिभुज में ईडी बाइसेक्टर एंगल बीडीए का, यानी कि ये और ये बराबर है। मान लो बी डी ई और ई डी ए बराबर है, ठीक है। और डी एफ एंगल बाइसेक्टर है एंगल डी का, यानी ए डी सी का। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये वाला इसके बराबर। अब आपको दे रखा है कि ए ई की वैल्यू 3 है और बी ई की वैल्यू 7 है, ठीक है। और आपको दे रखा है बी डी और सी डी का रेशियो, यानी मान लो कि अगर ये वाला पूरा ये 3x है, तो ये x हो जाएगा। वही मतलब ऐसे लिखा हुआ है कि बी डी और आपका सी डी का 3 और 1, तो मैं 3x और x ले लेता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इससे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसने बोला ए सी पूरा 32 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एफ सी। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ त्रिभुज ए डी बी में देखूं, अगर मैं त्रिभुज ए डी बी में देखूं, तो आपको पता है अगर ये 7 है, 7 की वैल्यू अगर 3x आ रही है, यानी 7 की वैल्यू 3x आ रही है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 9x/7। क्यों? क्योंकि अगर 7 की वैल्यू 3x है तो 1 की वैल्यू 3x/7 है, तो 3 की वैल्यू, यानी ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को अगर मैं बोलूं x की टर्म में निकल जाएगा, यानी कि ये जो चीज आई ये एडी आ गई, ठीक है। तो आपने बोला हाँ, ये 9x/7 आ गया। अब आपको देखना है त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। अब आपको पता है कि ये वाले भी, यानी कि जिस रेशियो में एडी और सी डी है, आपने देखा कि एडी और सी डी का रेशियो क्या है? एडी और सी डी का रेशियो है, एडी है मेरा 9x/7 और सी डी मेरा x है, तो x x कट गया। यानी आपने बोला अगर एडी और सी डी का रेशियो देख रहे हैं तो 9 और 7 है, 9 और 7। तो आप बोलोगे उसी रेशियो में ए एफ और एफ सी टूटेगा, यानी यही मेरा ए एफ और एफ सी टूटेगा। यानी आपने बोला कि 9 और 7 में, यानी अगर ये 9y है तो ये 7y हो जाएगा। आपके हिसाब से 16y की वैल्यू 32 दे रखी है, तो 7y की वैल्यू कितनी हो गई? 14। तो आंसर 14 है। अगर सेम क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा ना, तो हर कोई नहीं कर पाएगा, बाद में ऐसा लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही रेलेवेंट चीज मैंने आपको बताई है, और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, लेकिन दो चीजों को क्लब करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, और इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन हो गया। आप कह सकते हो कि मेंस लेवल का सवाल है, ठीक है। हाँ, मैं जानता हूं कि अभी सिर्फ टी भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो असली खेल होता है वो आपको पता है एसएससी में, मेंस में होता है, ठीक है। इसलिए मैं अपना बैच भी लॉन्च कर चुका हूँ मेंस का, सुपर 100, ठीक है। अभी उसके बारे में बता देंगे अभी। अब हम आगे चलते हैं। अब एक और सवाल है, उसके लिए भी मेरे को पहले थोड़ा सा वार्म अप करना है।
सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, देखो नॉर्मल ट्रेपेजियम, अगर मान लो ये नॉर्मल ट्रेपेजियम बनाया तो आपने बोला कि ये वाला इसके पैरेलल हो गया। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है और ये साइड भी इसके बराबर हो जाती है। यानी कि अगर मेरे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसके अगर बेस के पैरेलल मैं एक लाइन डाल देता हूं तो इस जो नीचे जो फॉर्म बनेगी, ये जो शेप बनेगी, इसी को हम बोलते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये वाली लेंथ इसके बराबर होती है, इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और आपको क्या पता होना चाहिए, एक चीज और पता होनी चाहिए कि मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, सर्कल में एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है? आपने बोला एंगल इन सेमी सर्कल हमेशा 90 होता है, ठीक है, तो ये कितना होता है मेरा 90, 90। ओके, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर लेट से अगर मैं ये सेंटर है, ठीक है, तो आप बोलोगे सेंटर है यहाँ पर, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल का मतलब है ये सेंटर है। और सेमी सर्कल में अगर मैं कोई भी एंगल बनाता हूँ, यानी कि आप चाहे यहाँ से बनाओ चाहे यहाँ से बनाओ, यानी कि आपने बोला कि अगर एक सर्कल है और सेंटर है और डायामीटर आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, अगर यहाँ से भी आपने एक एंगल बनाया तो हमेशा ये 90 ही बनेगा, ये वाला 90 बनेगा। तो मैं बोलूंगा कि अगर ये पोर्शन रेडियस है, ये पोर्शन भी रेडियस है, तो जब इसको ज्वाइन करोगे तो रेडियस हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? यानी कल को अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल कहीं पे दिख रहा है तो मैं यहाँ से एक पॉइंट से आर आर और आर करके बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हाँ एक सर्कल बना देंगे हम वाइसा वर्सा और ये चीज बन जाएगी। ये था फिर से एक वार्म अप। तो मैं सवाल करता हूँ, आपको बोला कि आपकी बारी के ए बी सी डी एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, एक्स मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है, और बी एक्स दे रखा है 4। तो मिड पॉइंट है, यानी ये अगर ये 4 दे रखा है तो ये भी 4 दे रखा है। मिड पॉइंट का मतलब है कि बी एक्स बराबर ए एक्स। मिड पॉइंट का मतलब यही होता है कि बी एक्स बराबर ए एक्स। तो आपने बोला ये 4 हो गए, ये गिवन। अब आपको एंगल सी एक्स डी ये 90 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपसे पैरीमीटर पूछ रहा है। ये अच्छे अच्छों के मतलब कि बिल्कुल ही छक्के छुड़ा सकते हैं ये सवाल, लेकिन बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही सिंपल है। कैसे? आपने बोला 90, हाँ 90। अभी मैंने एक चीज आपको बताई कि अगर मैं 90 में ऐसे करके मान लीजिए, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ तो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सारी बराबर हो जाएगी, ठीक है। आइसोसेलेस में एक चीज आपको और पता है कि अगर आपके पास ए बी दे रखा है तो इसका मतलब सी डी भी दे रखा है, और दोनों की वैल्यू 8, यानी अगर ये पूरा 8 है तो मैं कह सकता हूं कि ये भी 4 है, ये भी 4 है, और यहां तक कि ये जो बीच की लेंथ है ये भी 4 है। इतना आपको मिल गया। तो आपने बोला एक ट्रेपेजियम है जो कि आइसोसेलेस है, ठीक है, जिसमें मैंने ये 8 निकाल लिया था तो ये भी 8 निकल गया। अब मुझे पैरीमीटर पूछा है तो मुझे ये दोनों निकालने हैं। तो अगर मैं आपको बोल दूं एक और चीज कि ट्रेपेजियम का जब मैं मिड पॉइंट, ट्रेपेजियम का अगर मैं मिड पॉइंट ज्वाइन करता हूं, मान लो जैसे अगर ये ए लेंथ है और ये बी लेंथ है, तो जो मिड पॉइंट आता है वो ए प्लस बी का हाफ आता है। तो आपने बोला इसका मतलब ये जो 4 है, यानी इसका नाम दे दो मान लो ओ। तो अगर ओ एक्स की वैल्यू 4 है तो ये 4 एक्चुअल में बीसी और एडी का एवरेज है। तो आपने बोल दिया इसका मतलब बीसी प्लस एडी का जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। तो एक त्रिभुज में, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, समद्विबाहु समलंब में, अगर आपके पास ये 8 है, ये भी 8 है, और इन दोनों को मिला के, ऊपर नीचे को मिला के भी 8 है, तो आपको पता चल गया कि आंसर आ गया 24। इसको मैं एक बार और बताऊंगा, इसको मैं एक बार और बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिए और थोड़ा इसको बड़ा करके बताएंगे। एक बार और बताएंगे इसको, इस वाले क्वेश्चन, फिर आपको एक चीज और बता दें, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये 4 था, ये भी 4 था, और आपको पता है ऑटोमेटिकली ये 8 हो गया। अब 90 है तो 90 में हमने बस एक ट्रिक अपनाई कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ऐसे अगर मैंने लाइन ड्रॉ करी तो ये 4 4 4, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से अगर मतलब कि ऐसे करके अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि ये एक तरीके से मेरा एंगल इन सेमी सर्कल है, तो 4 4 4। तो उसके बाद हमने ये अपनाया कि अगर ये ए है, ये बी है, और एक ट्रेपीजियम में कोई सा भी हो चाहे, ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है, और अगर मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये जो मेरा आएगा ये हमेशा ए प्लस बी का मिड पॉइंट ज्वाइन करने हैं, ठीक है ना, मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे।
तो हमेशा a प्लस बी का हाफ आएगा। यानी आपको पता चल गया कि इसका मतलब a प्लस बी का हाफ मेरे को 4 दे रखा है, तो a प्लस बी मेरे को 8 दे रखा है। तो आपको पता चल गया पेरीमीटर निकालना है, ये भी 8, ये भी 8 और a प्लस बी मिला के भी 8, यानी कि 24 आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। मैंने परसों सुपर 100 अपने मेंस बैच में एडमिशन खोल दिए हैं। ठीक है, हाँ, अभी आपकी कुछ शिफ्ट बची है प्री की, लेकिन जिन लोगों ने दे दिया है और जिन्होंने देना है यार, देखो सिंपल सी बात है, सिर्फ प्री निकालने से तो सिलेक्शन होता नहीं है। सिलेक्शन होता है आपका ओवरऑल जब आप मेंस तक निकालते हो। तो आपको पता ही है कि मैथ्स की अहमियत कितनी है, मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको खुद ही डिसाइड करना है आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। लेकिन मैंने एडमिशन खोल दिए हैं, 24 तारीख तक रहेंगे एडमिशन। ठीक है, आप चाहें तो 7982155093 इस पर व्हाट्सएप करोगे, किसी भी नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हो। आपके पास नहीं है तो आप अपने किसी रिलेटिव के या फिर जो भी फैमिली वगैरह के नंबर से भी व्हाट्सएप करके क्वेरी पूछ सकते हो, वो आपको एडमिशन का प्रोसेस बता देंगे। ठीक है, बाद में आपको पछतावा हो, इससे बेहतर है कि आप अभी डिसाइड कर लें। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए एडमिशन ओपन रहते हैं, तो आप डिसाइड करिए आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट से भरपूर क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन में बताना पसंद आया क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आप लोगों को छोटे छोटे स्टेप्स करके, मतलब छोटे छोटे वीडियोस में कंसेप्ट समझाता रहूं, तो वो भी मैं कंटिन्यू रखूंगा। डिपेंड करता है आपकी कमेंट्स पे कि हाँ भाई करवा दो या नहीं करवा। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। Yeah. Offer closes soon.